तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए टॉपिक में आपका। और हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में पिछली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। वर्तनी की अशुद्धि कैसे है, और वर्तनी की अशुद्धि है तो वर्तनी की अशुद्धि के बाद में हम शब्दों में अशुद्धि करेंगे, बोलेंगे गलत तो शब्दों में भी अशुद्धि करेंगे। कुछ शब्द आपके सामने रख रहा हूं, जैसा किसी ने बोला और आपने वैसा सुना। मैंने यहाँ शब्द लिखा ग्रसित, मैंने यहाँ शब्द लिखा चिन्ह, मैंने यहाँ शब्द लिखा जाह्नवी, है ना। मैंने यहाँ शब्द लिखा सौंदर्यता, और अगला शब्द जैसे हम लिख रहे हैं आकर्षित। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने जो ये 5 शब्द लिखे हैं वो सारे ही शुद्ध हैं? कितने लोगों को लगता है? अच्छा, कितने लोगों को ऐसा भी लगता है कि 2 शुद्ध हैं और 3 अशुद्ध हैं? और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि एक ही अशुद्ध है और बाकी सारे शुद्ध हैं? सोचिए, विचार कीजिए। मैं कुछ ही सेकंड्स के लिए रोक रहा हूं, आप सोचिए, सोच लो आराम से, रुके हुए हैं। सच बताऊं तो अब आप सोचना बंद कीजिए, हम पढ़ना शुरू करते में टाइम हो जाएगा ना। आपको लगातार चलना भी तो है। देखिए, ये सारे गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं, सारे के सारे गलत हैं। क्यों गलत हैं, कैसे गलत हैं? जो मैंने यहाँ ग्रसित लिखा है उसका सही शब्द बनता है ग्रस्त। कहीं भी विकल्प में आ जाए ग्रसित शब्द लिखा हुआ, ग्रसित नाम का कोई शब्द नहीं, ग्रस्त है, ग्रस्त। रोग से ग्रसित नहीं है, रोग से ग्रस्त है, ठीक है। चिन्ह नहीं है, चिन्ह है। किसी का नाम जाह्नवी हो तो वो ऐसे नहीं लिखेगी, ऐसे लिखना है आपको। गंगा का पर्यायवाची है, महाराज जनू की पुत्री है ना गंगा, इसलिए जाह्नवी कहते हैं उन्हें। सौंदर्यता कोई शब्द नहीं है, सुंदरता शब्द है, लेकिन सौंदर्यता का शब्द जो होगा, सौंदर्यता तो बिल्कुल ही गलत है, सिर्फ सौंदर्य होगा, ये राइट है। अब आते हैं आकर्षित। उसका चेहरा बड़ा आकर्षित है या आकर्षक है, तो आकर्षक तो ठीक है, लेकिन मैं उसके प्रति आकर्षित हूं गलत है। वाक्य में प्रयोग भी करोगे आकर्षित हूं, कहीं भी वाक्य में प्रयोग में आकर्षित शब्द आ गया तो आकर्षित गलत है। आकर्षित का सही लिपि शब्द होगा आकृष्ट, मैं उसकी ओर आकृष्ट हुआ हूं, ठीक है। अब आप इस चीज को समझे, कुछ कुछ शब्द आपको दे रहा हूं, उसको हम शुद्ध करते चलेंगे और तरीके क्या है वो भी हम देख, ठीक है। चलो अब इसको हम साफ कर देते हैं और फिर लाइन टू लाइन चलते हैं। गलत तो बहुत सारे लोग लिख लेते हैं, शुद्ध भी तो लिखना है। और कितना याद करोगे यार, कितना याद करोगे कि किसका शुद्ध क्या होता है, किसका अशुद्ध क्या होता है, इसको शुद्ध कैसे लिखते हैं। कुछ विचार करते हैं, अच्छा अच्छा चलते हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूं शब्द, है ना, अशुद्धि लिख रहा हूं सब, है ना। अतिथि, समिति, अशुद्ध लिख रहा हूं सारे। भारवी, इसको ड्राई कर देते, नहीं तो ख्याल समझ में आएगा आपको, थोड़ा नजदीक ले आया इसको। भारवी, ये शब्द लिखा। अंजलि, उक्ति और निधि, ये सारे शब्द अशुद्ध हैं। क्यों है? इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। बड़ी ई की मात्रा का मतलब दीर्घ स्वर लगा हुआ है, जबकि इस सभी जगह, इन सभी जगह ह्रस्व स्वर आएगा, और ह्रस्व स्वर लगने के बाद ये ठीक होगा। यानी कि अतिथि ऐसा ही लिखा जाएगा। तिथि समझते हैं ना, तिथि यानी दिनांक, जिसको हम तारीख कह रहे हैं आज के समय में। तिथि, अतिथि, जो तिथि को बिना बताए आपके पास आए उसे ही अतिथि कहते हैं। आज लो अतिथि,
फोन करके आते हैं कि हम आ रहे हैं, ठीक है ना, पूछ भी लेते हैं हम अतिथि तुम कब आओगे या तुम कब जाओगे। समिति, फिर वास्तु स्वर लगेगा, ये मैं शुद्ध लिख रहा हूं, ये तो है अशुद्ध और ये है आपका शुद्ध, ठीक है, यहां शुद्ध लिख रहे हैं। अतिथि समिति, मैंने कहा ना हस्व स्वर ही लगेगा। इन शब्दों को नोट कर लें, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अंजलि, अंजलि, हम अंजलि बना करके जल पीते हैं ना, इसको अंजलि कहते हैं। दोनों हाथ जुड़े रहते हैं, या तो दान देने के लिए, पुष्पांजलि देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, या किसी प्रकार का सहयोग करने के लिए, या जल पीने के लिए। तो अंजलि हम इस तरह से बनाते हैं। उक्ति यानी कथन, और निधि तो अपना नाम, कोई भी निधि का नाम गलत लिखता है तो निधि नाराज हो जाएगी। निधि ऐसे ही लिखा जाता है, निधि अपना नाम सही लिखती होंगी तो निधि नाम होगा जिनका, जो भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ देख रही हैं। तो यहाँ जो है वो आपको क्या करना है बेटा, ह्रस्व स्वर लगाना है। तो यहाँ इस तरह से ये शब्द शुद्ध होंगे। अब दूसरी लाइन में कुछ और शब्द लिख देते हैं, तेरा शुद्ध लिख देता हूं मैं, ठीक है। लघुत्तर, लघुत्तर आप बोलते हैं शब्द। अभ्यर्थी, ठीक है। उपरोक्त, सदोपदेश, ये सारे शब्द गलत हैं। क्यों गलत हैं? स्वर संधि मैंने आपको पढ़ाई है पिछले वीडियो में, आप देखना, स्वर संधि पढ़ाई है। स्वर संधि के कारण, यानी स्वर संधि गलत हुई है, इसलिए गलत हुआ है ये। देखें हम, अगर हम इस तरह से लिखेंगे, स्वर संधि तो ऐसी होगी ना, लघु धन उत्तर। मैं यहां लिख देता हूं गलती किस वजह से हुई है। स्वर संधि गलत हुई है यहाँ। अपन तो शुद्ध करना ही सीख रहे हैं ना। आप तो पढ़ लेते हैं इसका शुद्ध ही होगा, इसका शुद्ध, कितना याद करोगे, थोड़ा सा समझ लोगे तो और ढूंढने लग जाओगे, मजे से अच्छे से करने लग जाओगे। लघु धन उत्तर, ये देखिए ह्रस्व स्वर ह्रस्व स्वर, दोनों ह्रस्व स्वर है, यानी कि दोनों छोटे स्वर है। छोटे स्वर मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा स्वर ही तो बनाएंगे। ये रहा बड़ा स्वर। अभ्यर्थी, स्वर संधि का भाग ही यण संधि। अभी धन अर्थी, ई और अ मिलकर के क्या बनता है साहब, यह बनता है। तो यह अभ्यर्थी हो गया ना। यहाँ अभ्यर्थी नहीं होकर के क्या होगा, ये होगा आपका अभ्यर्थी। इसको तो आपने कर ही दिया, तो ये बड़े ऊ की मात्रा आपके यहाँ लग जाएगी। ये लघुत्तर हो गया, ये सही हो गया। ये यहाँ शुद्ध कर देते हैं अपन इसको, ये अशुद्ध है, और इधर क्या है आपके शुद्ध है, ये लघुत्तर हो गया। स्वर संधि का चैप्टर पढ़ लोगे ना तो अपने आप शुद्ध करने लग जाओगे इस प्रकार के शब्दों को। उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है, यह संधि का ही उदाहरण है। सदोपदेश नहीं होता है, सदुपदेश होता है, ठीक है। ये स्वर संधि के गलत प्रयोग के कारण आपके ये वाला शब्द जो है, ये वाले जो शब्द हैं वो गलत हो गए हैं। ये इस तरह से सही होंगे, ठीक है ना। अगली लाइन में चलते हैं, मिटाते चलते हैं और पढ़ते चलते हैं। सीखते जाओगे, पढ़ते जाओगे तो अच्छा लगेगा भाई। आपको अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे मार्क्स का मतलब मैं 60-70% की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए अच्छे मार्क्स है 100 अबव 100, क्योंकि वो आपको एक अच्छा जॉब ऑफर कर रहा है, सरकारी नौकरी आपको मिल रही है। और सरकारी नौकरी लेने के लिए वो आपको फेंक करके नौकरी नहीं देंगे। आपका ज्ञान कितना गूढ़ है, आप कितना जानते हैं। 50,000 1 लाख रुपए की तनख्वाह आपको मंथली मिलेगी, सैलरी मिलेगी, तो ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगी। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना ज्ञान जुटाना पड़ेगा। इतने सारे प्रश्न बन चुके हैं, अब तक कितने एग्जाम हुए होंगे आप सोचिए, कितने प्रश्न आए होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि उठा के तरल तो आपको प्रश्न दे देगा। आपको तो प्रश्न ऐसे ही दिए जाएंगे कि आप अटके और फंसे। 5,500 वैकेंसी निकल रही हैं, 5.5 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे। तो आप सोचिए कि आपका नंबर किस जगह है। मैं समझता हूँ आपका नंबर
टॉप 10 में होगा, और वो तब होगा जब आप अच्छी तरह से पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। आप भी साथ दें, मैं भी साथ दे रहा हूं, ठीक है। आगे वाली लाइन चलते हैं हम, शुद्ध कैसे लिखना है शब्दों को, ठीक है। मैंने लिखा यहां क्रोधित, वो बहुत क्रोधित हो गया। अभिशापित, जिस पर शाप लगा हो, श्राप लगा हो, सांप नहीं, श्राप लगा हुआ हो। ग्रसित अभी ही पढ़ाया था आपको। त्रसित, ध्यान दें पिछली वीडियो में सब पढ़ाया हुआ है, प्रत्यय पढ़ाया हुआ है, ये प्रत्यय का ही खेल है। प्रत्यय लगा हुआ है, और कौन सा लगा हुआ है, इत प्रत्यय। और इत प्रत्यय जब यहाँ लगा हुआ है तो वो गलत लगा हुआ है। इत प्रत्यय जो है वो प्रिय विद्यार्थियों अनावश्यक लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है समझिए। क्रोधित नहीं होता है, क्रुद्ध होता है। क्रोधित नहीं होता है, कोई शब्द ही नहीं। अभिशापित नहीं होता है, अभिशप्त होता है। ग्रसित नहीं होता है, ग्रस्त होता है, अभी जैसे बताया आपको। त्रसित नहीं होता है, त्रस्त होता है। ये आपके अशुद्ध हैं और ये आपके शुद्ध हैं, ठीक है। ये अशुद्ध है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। मैंने अभी पिछले आपको जब एग्जाम्पल दिया था तो उसमें कुछ शब्द और रखे थे, उसको क्लियर करते चलते हैं। मैंने वहां लिखा था चिन्ह, और बताया भी था, अभी अभी आपको जस्ट बताया है कि चिन्ह ऐसे लिखा नहीं जाता है, वैसे लिखा जाता है जिस तरह से मैंने आपको बताया। लेकिन क्यों लिखाया था यही बताते हैं कुछ उदाहरणों के साथ में। मध्याह्न, है ना, मध्याह्न। अच्छा, अभी मैंने जानवी के बारे में भी बताया था, अभी जानवी के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था। ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा, ब्रह्मदेव। आह्वान, फर्स्ट लाइन में मैं अशुद्ध लिख रहा हूँ, सेकंड लाइन में अशुद्ध लिख रहा हूँ, तो ये अशुद्ध है इसका मतलब है ना। लिख ही रहा हूँ अशुद्ध, बताए भी जा रहा हूँ आपको, साथ के साथ अपन चलते भी जा रहे हैं। अशुद्ध है। अब अशुद्ध को देखिए, चिन्ह को हम ऐसे लिख रहे हैं शुद्ध रूप में। देखते जाइए मैं शुद्ध कैसे कर रहा हूं। ये शुद्ध है, शुद्ध रूप लिख रहा हूं। कोई चीज आपको समझ में आ रही है? थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पहले बताता हूँ आपको। ये जो है होता है ना, है हलंत वाला है, यानी आधा है, ये स्वर रहित है। स्वर रहित है क्योंकि स्वर नहीं है, स्वर होगा तो ये पूरा होगा। आधा है जो है आपका, वो स्वर रहित है, उसमें स्वर नहीं है, तो हमें एक भ्रांति हो जाती है। तो इस पर जोर न दे करके, इस पर जोर न दे करके हम अन्य शब्दों पर जोर दे देते हैं। लिखना चिन्ह चाहिए, चिन्ह न बाद में आएगा, लेकिन लिख क्या देते हैं, चिन्ह लिख देते हैं, क्योंकि न जब बाद में आ रहा है ना, ये आधा है और ये पूरा आ रहा है, यहाँ ये पूरा आ रहा है, तो हमारा जोर इस पर चला जाता है। और जैसे ही हमारा जोर इस पर चला जाता है तो हम इसको पहले उठा लेते हैं और इसको बाद में रख देते हैं। तो है जो स्वर है वो है ना स्वर रहित, और भ्रांति के कारण हम आगे वाले व्यंजन पर जोर डाल देते हैं, इसलिए ये अशुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह से लिखे जाएंगे, यहाँ लिख देते हैं ये शुद्ध है। अगली लाइन में चलते हैं, इसको कर देते हैं साफ। लेकिन ये याद रखें, आपके मन से, आपके दिमाग से साफ नहीं होना चाहिए जो अभी अभी आपको पढ़ाया जा रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है आपके पूरे के पूरे जहन में बैठ चुका होगा, दिमाग में बैठ चुका होगा।
कुछ और शब्दों पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। बहुत से लोग इसे गलत लिखते हैं, मैं भी गलत ही लिख रहा हूँ फिलहाल तो, क्योंकि गलत से सही की ओर चलेंगे। आशीर्वाद, परिवर्तन, शब्द सुने होंगे आपने, परिवर्तन। अंतर्गत, ये मैं रेफ वाला जो र है ना, रेफ वाला र, यानी आधार, जो आधार है उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं कि उसके कारण भी हम किस प्रकार की अशुद्धियां कर देते हैं। एक शब्द वो लिख देते हैं, गलत है, सारे गलत हैं। क्या होता है, ये जो आधार है जिसे हम रेप कहते हैं, उसके कारण ये अशुद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं, मैंने आपको कहा कि आशीर्वाद लिखिए, तो आप मेरी वाणी पर ध्यान दीजिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, यहां लिखा है आशीर्वाद, थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, आ शिर। अब र किसके उच्चारण के बाद आ रहा है? श के उच्चारण के बाद में र आ रहा है। तो श के उच्चारण के बाद में र आ रहा है, तो श तो ई की मात्रा से ढक गया, दीर्घ स्वर से तो ढक गया। वाद लिख रहा हूं तो र को हम यहीं तो लिखेंगे साहब, आशीर्वाद। अगर मैं इस तरह से पढ़ूंगा तो ये पढ़ूंगा आरशी, आरशी वाद। जबकि बोला क्या जा रहा है? बोला ये जा रहा है, आपको लिखना है आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो किसके कारण गलत हो रहा है? र के कारण गलत हो रहा है कि हम उस स्वर को पहले लिख रहे हैं, तो गलत हो रहा है। बाद में लिखेंगे तो सही होगा। समाज में परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है, आपने समझा नहीं, आपने परिवर्तन लिख दिया, जबकि होगा क्या साहब? परिवर्तन। अंतर्गत, बोली अंतर, अब र आएगा तो गैप के साथ ही तो आएगा, नहीं गै से पहले ही है, तो ये जगह तो अपने को यही मिल रही है ना, तो अंतर्गत इस तरह से लिखा जाएगा। स्वार्थी तो आप समझते ही हैं, ऐसे ही लिखा जाएगा, इसको तो सब सही लिख ही लेते हैं, ठीक है ना। तो ये अशुद्ध हो गए और ये आपके शुद्ध हो गए। थोड़ा सा और चल लेते हैं, जो आपके कारण मुझे भी मजा आ रहा है, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। स्वादिष्ट, मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, कहते हैं ना, उसे कुष्ठ रोग हो गया है, ठीक है। कौन सा नंबर आया दौड़ में? बोला छठा नंबर। वो मेरा घनिष्ठ मित्र है। सारे घनिष्ठ मित्र जो है ना, अच्छी तरह से बराबर में पढ़ाई करेंगे, कंपटीशन नहीं करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे ना, तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। हमेशा वरिष्ठ लोगों का सम्मान करें। ये सारे गलत हैं, गलत ही लिख रहे हैं अपन। क्यों लिख रहे हैं? क्यों हो रहा है? क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है कि हम लोग क्या है, अल्प प्राण स्वर का उपयोग कर लेते हैं, यानी अल्प प्राण ध्वनि का उपयोग कर लेते हैं, जबकि ये महाप्राण ध्वनि है जिसमें जोर ज्यादा लगता है। ये ट उच्चारण वाले शब्द नहीं है, नहीं है, ये ठ उच्चारण वाले शब्द हैं। ये अल्प प्राण है ट, और ठ है महाप्राण। पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं मैं, देख लेना आराम से। स्वादिष्ट नहीं होता है, लिखा शब्द भी स्वादिष्ट होता है। आप कह रहे हैं सर आप ऐसा कैसे पढ़ा रहे? देख लेना भाई, शुद्धि यही है, ये स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट। कुष्ठ रोग नहीं होता है, कुष्ठ रोग होता है। छटा नहीं होता है, छटा तो होती है बादलों की छटा, ये है छठा, यानी सिक्स्थ। घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। वरिष्ठ नहीं होता है, वरिष्ठ होता है। इसलिए शुद्धिकरण के लिए
आपको सही सुनना पड़ेगा, सही सुनना पड़ेगा तो सही लिख पाएंगे। कारण क्या बनता है शब्दों की अशुद्धि का? क्या होता है, हम स्थानीय भाषाएं बोलते हैं अपनी, राजस्थान वाले होते हैं उनमें बहुत सारी बोलियां हैं, ढूंढाड़ी है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, हाड़ौती है, शेखावटी है। बंगला भाषा अलग है, उसमें अलग अलग बोलियां हैं, ओडिया अलग है, गुजराती अलग है, सब अलग अलग भाषाएं। और लोकल भाषाओं के कारण मुख तंत्र थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, जो लोग बोलते आ रहे हैं वही सुन लेते हैं और सुनने के बाद में हमको गलत लिखने लग जाते हैं। तो और कुछ अहिंदी भाषी लोग हैं जो हिंदी कम बोलते हैं, वो शब्दों को ज्यादा बोलते हैं, इसलिए गलतियां हो जाती हैं। गलतियां नहीं करें, अच्छी तरह से पढ़ें, इसलिए ध्यान दें। आगे हम साथ साथ चलते रहेंगे और बहुत अच्छा पढ़ते रहेंगे। शुद्धिकरण आना जरूरी है, ये संधि में भी काम आएगा, तत्सम तद्भव में भी काम आएगा। वाक्य का जो शुद्धिकरण आएगा आपका चैप्टर, उसमें भी काम आएगा। तो शुद्ध लिखना सीखोगे, हिंदी पोस्टमार्टम कर लोगे, निकाल लोगे कि इधर इसकी हड्डी है, इधर इसका मांस है, कंकाल को पूरा देख लोगे ना, तब ऑपरेशन कर पाओगे और सही ऑपरेशन तभी होगा। धन्यवाद।